नमस्कार। अल्परे उपनिषद कार्यक्रम को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। दर्शक बंधु आपण आम कार्यक्रम माध्यम अनेक उपनिषदर सिद्धांत को शुणी आनंद अनुभव करुचंती। भारत वर्ष रे भारतीय सनातन आर्यावर्त भूखंडर परंपरा को निमित्त करी अनेक प्रकार शास्त्र रही। तन्मध्यरु वेद होचंती परम शास्त्र जंग श्रुति बोली स्वीकार करा जाइचंती। एवं दर्शक बंधु ए प्रकार कथा सुनिबा को मिली थांती एवं शास्त्र मध्य याकु संपूर्ण सम्मति प्रदान करिथांती। भगवान कर निश्वास होचंती वेद। जस्य निश्वसितं वेदा ब्रह्मांडं च कलेवरं। स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा परम पिता परमेश्वरंकर निश्वास होचंती वेद। जदि आपन केही प्रश्न करे वेद केबे ठारू तार उत्तर होची भगवान जेबे ठारू नुहे। आपण संसार रे केबे ठारू अछंती ना जेबेठू आपन निश्वास अछि। निश्वास अछि तो आपण अछंती प्रमाण। निश्वास नाही माने आपण नाहंती। निश्वास ही प्राण बोली ग्रहण करा जाइछि। तेणु सेमिति भगवान कर प्राण होचंती वेद। जस्य निश्वसितं वेदा ब्रह्मांडं च कलेवरं। आ से वेदंकर विस्तृतांश होचंती उपनिषद। वेदर सिद्धांत को स्वयं भगवती श्रुतिंकर सिद्धांत को जो सुंदर भाव रे भिन्न भिन्न ढंगरे वर्णना करा जाइछंती ता होचंती उपनिषद। आ से उपनिषदर ज्ञान को स्वयं भगवान निजे ही वेदव्यास स्वरूप रे आसी वर्णना करिचंती। भिन्न भिन्न ढंगरे ताको अभिव्यक्त करिचंती। तन्मध्यरु दर्शक बंधु आपण आम कार्यक्रम माध्यम रे पर्यायक्रमे कठोपनिषद छांदोग्योपनिषद मुंडकोपनिषद ईशावास्योपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद अनेक भाव को श्रवण करिचंती। आज केनोपनिषद गोटे कथा। केनोपनिषद प्रथम खंडर प्रथम मंत्र सुंदर भाव रे जे साधक रहिचंती तांगा आचार्य को प्रश्न करुचंती। गुरुजी आम शरीर जो पंच प्राण रही जहाकू आमे आम शरीर मूल भित्ति बोली ग्रहण करिचे। दर्शक बंधु यदि प्राण नाही तो शरीर सत्ता नाही। जे पर्यंत शरीर रे प्राण अछि आमको समस्ते प्राणी बोली कहउचंती। आ जो क्षण प्राण छाड़ी पळेइबो आमे निष्प्राण हो जावा। ये शरीर जड़वत सेमती पड़िक रहिबो। प्रत्येक अंग प्रत्येक प्रत्यंग सेमिति थिबे। इंद्रिय माने सेमिति थिबे। जदि प्राण नथिबो से माने मृत से माने जड़ अस्पृश्य कई छुईबेनि। जो देह को आपण एते सम्मान करुचंती एते आदर करुचंती एते स्नेह दउचंती जेते बळे प्राण ए शरीर को छाड़ी पळेइबो ना ता त्याज्य हो जिवो ता घृण्य हो जिवो नुहे। मुर्दारू कौन कहीं प्रेम करती मर शरीर प्रति कौन कार आकर्षण रही। अर्थात आकर्षण क्या प्रति रही ना प्राण प्रति। और से प्राण किए स्वयं भगवान कर परम सत्ता। जो कथा को भगवान गीता रे वर्णना करिसंती ममैवांशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कर अंशभूत होची जीवात्मा ता प्रमाण होची पंच प्राण। प्राण थिला पर्यंत ही आनंद। जेतेबेले प्राण छाड़िकी पळेइबे ये शरीर निष्प्राण हो जड़ हो मुर्दार हो मृत शरीर हो त्याज्य हो ताकू केही पूजा करिवे नहीं। श्मशान को नेबे जार जो प्रकार विधि रही जो संप्रदाय रे कोठी माटी रे मिसई दबार परंपरा कोठी अग्नि रे दाह करिवार परंपरा कोठी जल समाधि दबार परंपरा अबा कोठी पहाड़ ऊपर को नहीं तल को फिंगी दबार व्यवस्था। अर्थात ये पंच प्राण जेतेबेले ये पंच महाभूत शरीर को छाड़िब ताकू पांच भूतरे मिसई देवे अग्नि वायु तेज जल एवं सर्वोपरि आकाश। ए प्रकार भाव देखा मिलता। हेले आपण मन प्रश्न उठुथिबो जो प्राण रे एते महिमा गान करा जाउची जो पंच प्राण विषय एते प्रकार कथा कहा जाउची ये प्राण अछि कोठी आम देह रे। आ ये कथा जेतेबेले केनोपनिषद प्रथम खंडर प्रथम मंत्र रे निजे साधक निज गुरुजी प्रश्न करिसंती तार से सुंदर उत्तर प्रेरण करिसंती। कहले आम शरीर रे पांच प्रकार प्राण वायु रहिसंती। ना कौन ना प्राण अपान व्यान उदान और समान। ये जो ना गुड़िक आप दर्शक बंधु शुणुंट और ब्राह्मण माने द्विजातीय माने जितेबले चलू करती व्रत घर हुए भोजन ग्रहण करने पूर्वर चलू कर विधान से पंच प्राण को आहार भाव में ग्रहण कर। ये आहार ये मूल शरीर ये जो शरीर आम देखुचे अन्नमय कोश बोली कहती से अन्नमय कोश को नहीं प्राणमय कोश तैयारी अन्न ही प्राण। से जितेबाला भोजन करिवार व्यवस्था रही आमर द्विजातीय माने भोजन मंत्र पूर्वर चलू करती और से पंच प्राण को आहार भाव ग्रहण करती। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा।
हेले ये पंच प्राण देहर क्यों स्थान रही दर्शक बंधु ना हृदय प्राण आमर जी हृदय चक्र रही जहाँ को आम इंग्राजी हार्ट बोली कहू आउ डाक्तर माने जहाँ को सीवीएस बोली कहते कार्डियोभास्कुलर सिस्टम सेठी मूल वायु प्राण वायु रही प्रथम वायु नाउ ना गुदे पान अपान वायु मलद्वार निकट रही ना तृतीय रे समान नाभिमंडले नाभिमंडल समान वायु रही हृदय रे प्राण वायु मलद्वार रे अपान वायु नाभिमंडल रे समान वायु ना आउ को वायु रहिले ना उदान वायु उदान कंठदेशस्थो कंठदेश रे उदान वायु रही एवं समान शेष वायु जोटा समान वायु बोली कहते ता समग्र शरीर भीतर रही व्यान सर्व शरीर ता अर्थ प्राणवायु रहिले हृदय रे अपान वायु रहिले मलद्वार रे व्यान वायु रहिले नाभिमंडल रे समान वायु सर्व शरीर रे एवं ये उदान कंठदेश रही तेणु ये पंच वायु ही पंच प्राण ही ये पंच महाभौतिक शरीर को नियंत्रण करुचंती जोटी 5 कर्मेन्द्रिय रही 5 ज्ञानेन्द्रिय रही सर्वोपरि 5 तन्मात्रा रही आम शरीर रे 5 तत्व को अति सुंदर भाव में पोषण करा जाइछंती ये 5 वायु पंच प्राण होकर शरीर को नियंत्रण करुचंती दर्शक बंधु से पूर्व काल रे जो मैंने आयुर्वेद चिकित्सा करुथिले से माने सब नाड़ी को परीक्षण करती और नाड़ी 3टा जिनस देखती गोटे हूँ कफ गोटे हूँ बात गोटे हूँ पित्त प्रत्येक रोगर 3 गोटी कारण कफ बात पित्त आ ये कफ बात पित्त को ये 5 प्राणवायु नियंत्रण करती दर्शक बंधु जेतेबेले पूर्व काल रे आयुर्वेदाचार्य माने नाड़ी को छुई करी नाड़ी को शोधन करी नाड़ी को स्पर्श करने मात्र के जानी दउथिले शरीर केउ वायुर अवस्था केउ प्रकार रही सानिपातिक वायु अच्छी कि नहीं एवं से माने सही अनुसार रोगर चिकित्सा करुथिले अर्थात पूर्व काल रे मध्य ये वायु सहित शरीर संपर्क रही आ वर्तमान समय आपन जहाँ को पचारे कौ रोग तते ना गैस होते मोर एसिडिटी गैस्ट्राइटिस होती अर्थात आमर वर्तमान समय बहुल भाव में प्रचारित होता गैस रोगर मूल कारण होची शरीर पंचवायु ठीक भाव में नियंत्रित हो पारिनी ठीक भाव में प्रचलित हो पारुनी सेथिपाई ये गैस्ट्राइटिस एसिडिटी ए प्रकार समस्या लगी रही दर्शक बंधु ये कथा को जानिबार आवश्यकता रही जो कथा जो सिद्धांत जो वैज्ञानिक भित्तिभूमि को हजार हजार वर्ष पूर्व आम ऋषि मैंने जानीपारी पंच प्राण पंच वायु को शरीर मूल सिद्धांत बोली ग्रहण करते। नमस्कार।